इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कल अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कल दावा किया था कि 24 से 30 घंटे में अमेठी और रायबरेली में जो प्रत्याशी हो सकते हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग तेज हो गई। राजपूत समुदाय के लोगों ने राजस्थान के जोधपुर में इसके लिए प्रदर्शन किया। वो सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने वहां खूब नारेबाजी की और आक्रामक तेवर दिखाते हुए बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी के लिए Z+ कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की। इन लोगों ने वहां खूब नारे लगाए। राजस्थान की शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र भाटी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली थी और राजपूत समुदाय के लोग इसीलिए परेशान दिखे। राजपूत समुदाय के इन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा और इसी ज्ञापन में रविंद्र भाटी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की मांग की गई। तो Z+ की सुरक्षा शीघ्र प्रदान की जाए। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात SPG के बाद आती है और अगर रविंद्र भाटी को ये सुरक्षा दी गई तो उनकी सुरक्षा में 36 जवान तैनात किए जाएंगे। इनमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, ITBP या फिर राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे शिवपाल यादव की जबान फिसल गई। उन्होंने मंच से बीजेपी को हराने की नहीं बल्कि जिताने की अपील कर डाली। मैनपुरी में 7 मई को मतदान होगा और इसीलिए शिवपाल ने मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए प्रचार किया, भाषण भी दिया, लेकिन भाषण देते देते उनकी जबान ही फिसल गई क्योंकि उन्होंने मैनपुरी के लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील कर डाली। अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। ये बयान देने के बाद शिवपाल को एहसास नहीं हुआ कि वो क्या बोल गए, लेकिन उनका यह बयान चर्चा का मुद्दा बन गया। बड़ी बात यह कि शिवपाल से यह गलती मैनपुरी में हुई जहां से अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। यही वजह रही कि बात अखिलेश के कानों तक भी पहुंची, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखे और इस बात को मजाक में उड़ा दिया। तुम सुन नहीं पाए, ये सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा भाजपा को पहले ज्यादा हरा दो। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने ताकत झोंकी हुई है और अखिलेश यादव, उनकी बेटी और चाचा सब प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच शिवपाल की जबान फिसलने से विवाद हो गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी को जिताने की अपील कर डाली। वोट देने में इतना कि अगर ऐसा किया गया तो हर दुर्दांत अपराधी राजनीतिक दल बना लेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार की मांग करेगा। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की पहली तस्वीर सामने आई। इस खास मेट्रो ट्रेन का ट्रायल इसी साल जुलाई में होना है। पंजाब की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में इसे बनाया गया है। खबर है कि शुरुआत में ऐसी 50 मेट्रो ट्रेनें बनाई जाएंगी और बाद में उनकी संख्या बढ़ाकर 400 तक करने की तैयारी है। वंदे भारत ट्रेनों के बाद कई बड़े शहरों में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भी चलाने की योजना है। उधर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को वहां से बाहर खदेड़ दिया गया। गाजा में इजरायल के हमलों का विरोध करने वाले उन छात्रों ने बीते 2 हफ्तों से वहां डेरा डाल रखा था। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आधी रात के वक्त ऑपरेशन चलाया क्योंकि पुलिस की इस कार्रवाई से कुछ देर पहले ही इजरायल का समर्थन करने वाले एक गुट की उन छात्रों से हिंसक झड़प हो गई और इसके बाद तो दोनों गुटों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए।
तस्वीरों में दिखा कि इजराइल का समर्थन करने वाले सैकड़ों लोगों ने रात के वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस पर धावा बोल दिया, क्योंकि फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्रों ने वहां टेंट लगाकर कई दिनों तक प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक इजराइल का समर्थन कर रहे वो लोग बाहर से आए, यानी वो यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं थे। हाथों में डंडे लिए वो लोग अपने चेहरों को कपड़ों से ढके हुए दिखाई दिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाए गए सैकड़ों टेंटों के बीच पटाखे फेंके और उन्हें उखाड़ने की कोशिश की। इसी बात को लेकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे छात्र भड़क गए। तस्वीरों में दिखा कि एक छात्र तो उन लोगों के बिल्कुल सामने ही आ गया। उसने इजराइल के समर्थकों से टेंट को नुकसान न पहुंचाने की अपील की, लेकिन वो लोग नहीं माने और उस छात्र पर टूट पड़े। इस हमले के बाद तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वहां फिलिस्तीन के समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कैंपस तो मानो आधी रात के वक्त ही जंग का मैदान बन गया, क्योंकि गाजा में जारी जंग के समर्थकों और विरोधियों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। तस्वीरों में दिखा कि दोनों गुटों के लोगों ने अपने विरोधियों को जमीन पर गिराकर उन पर लात घूंसों की बारिश कर दी। कुछ लोग तो डंडों से भी हमले करते दिखाई दिए। इजराइल का समर्थन करने वाले गुट ने फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले छात्रों के कई टेंट उखाड़ दिए। वहां से आई तस्वीरों में दिखा कि इससे भड़की एक छात्रा इजराइल का समर्थन करने वाले गुट से अकेले ही भिड़ गई। इस मारपीट की वजह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोहराम मच गया। इसी बीच किसी ने वहां आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए। इसकी वजह से पूरा कैंपस धुआं-धुआं हो गया, लेकिन लड़ाई फिर भी नहीं रुकी और वहां कई घंटों तक ये बवाल जारी रहा। हालांकि सूचना मिलते ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंच गईं, क्योंकि आरोप लगा कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी की एक इमारत पर भी कब्जा जमा लिया था। इस बीच वहां हिंसक झड़प की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि वहां कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। और यही वजह रही कि बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस वालों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को घेर लिया, ताकि किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा जा सके। पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों पर सख्ती बरती जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट की। इसके बाद उस इमारत को खाली कराने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसे फिलिस्तीन के समर्थकों ने कई घंटों तक अपने कब्जे में रखा। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस वाले क्रेन की मदद से खिड़की के रास्ते उस इमारत में दाखिल हुए और करीब 2 घंटों की कार्रवाई में वहां मौजूद करीब 100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस को प्रदर्शनकारियों से आजाद करवा लिया। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भड़की इजराइल के खिलाफ विरोध की ये आग वहां के 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों तक पहुंच गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अमेरिकी सरकार से अपील की कि वो गाजा पर हमला करने वाले इजराइल को कोई भी मदद न पहुंचाए। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों को इस विरोध की कीमत भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि बीते 15 दिनों में 1000 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर दिल्ली एनसीआर में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक साथ